ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा के 4 अक्टूबर 20 की मुरली मंथन। आज की मुरली बाबा की अव्यक्त मुरली थी 86 की, और बाबा की मुरली, इस अव्यक्त मुरली का सार था डबल विदेशियों से बाप दादा की रूरवान। बाप दादा के सामने डबल विदेशी बैठे थे। फिर प्यारे बाबा ने उसमें सबसे पहले बाबा ने कहा कि बच्चे भिन्न भिन्न भाषाओं से और भिन्न भिन्न देशों से और भिन्न भिन्न सभ्यताओं के सभी बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, एक परिवार के बन गए, एक मत हो गए, एक स्वभाव बन गया, एक कल्चर बन गई। तो बाबा ने कहा ये सब किस कारण? क्योंकि स्नेह के कारण। स्नेह की शक्ति बाबा देख रहे हैं, स्नेह की शक्ति ने सबको एक बना दिया। और फिर बाबा ने एक दूसरी शक्ति भी बताई, परिवर्तन की शक्ति। स्नेह की शक्ति से खुद को भी परिवर्तन किया, चाहे वो पहले किसी भी धर्म, किसी भी पर्दे, किसी भी जाति, किसी भी उसके अंदर थे, लेकिन बाप को पहचान के खुद को परिवर्तन किया। और फिर बाबा ने कहा हम जिन्स को भी परिवर्तन करने में जो है होशियार निकले। तो बाबा ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर बाबा ने खास डबल विदेशियों के लिए कहा कि बच्चे संकल्प की रचना, ब्रह्मा की 2 रचना, एक तो मुखवंशावली, दूसरा संकल्प द्वारा भी बड़ी शक्तिशाली रचना निकली। तो डबल विदेशी हैं सारे ब्रह्मा बाप के संकल्प की रचना। तो तभी कोई को बाबा जो संकल्प बहुत पावरफुल किया था कि डबल विदेशी बच्चे, विलायत वाले भी मेरे बच्चे आएंगे, वो भी बाबा के बच्चे बनेंगे, और बाबा साकाश देता था। तो उस चित्र को देखते ही बाबा ने भी कहा, उस चित्र को देखते डबल विदेशी जब ज्ञान में कहीं चले तो उनको लगा चैतन्यता का अनुभव हुआ। और जैसे हमने देखा हुआ है, तो संकल्प के द्वारा ही ब्रह्मा ने जो संकल्प से सृष्टि रची, उसके द्वारा ही समीप आए हैं। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि विशेष पीछे आने वालों को बड़ा फास्ट, जैसे पीछे जो 5-10 जन्म में आती हैं आत्माएं, उनके लिए हम बताते हैं चारों स्टेज उनको उन 5-6 जन्मों में ही पार करनी है। सतो प्रधान भी, सतो भी, रजो तमो भी। इसी तरीके बाबा ने कहा पिछाड़ी में आने वाले बच्चों को भी बहुत फास्ट जो है पुरुषार्थ करना है। तो याद का भी करना है, सेवाधारी का भी बनना है, गॉडली स्टूडेंट भी बनना है। तो सारे पुरुषार्थ साथ साथ बहुत जल्दी करने हैं। तो उसमें बाबा ने कहा सेवाधारी माना ये नहीं कि भाषण और कोर्स करा लिया, सेवाधारी माना खुद भी उमंग उत्साह में रहना, औरों को भी उमंग उत्साह में का सहयोग देना। फिर प्यारे बाबा ने कहा कितना बड़ा हमारा श्रेष्ठ परिवार है, ये भी तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर कोई पूछे तुम्हारे परिचित हैं क्या, कहाँ कहाँ परिचित हैं, तो आप कहेंगे सारे वर्ल्ड में परिचित हैं, सब तरफ हमारा परिवार है, सब तरफ हमारे घर। बाबा ने कहा सेंटर माना घर, सब जगह सारे विश्व में बाबा के सेंटर होना माना बाबा का घर जो है सारे विश्व में। हम सब बच्चों का, बाप का घर सो हम बच्चों का घर। तो हमारा कितना बड़ा परिवार है, इस बेहद के परिवार का भी हमें नशा रहना चाहिए कि बाप मिला तो हमें इतना बड़ा बेहद का परिवार भी मिला। फिर बाबा ने कहा बाप दादा बार बार एक ही बात स्मृति में दिलाते हैं, खुद भी उमंग उत्साह में रहो, औरों को भी उमंग उत्साह में सदा रखो। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कई बच्चे आके बाबा को कमजोरियों का समाचार देते हैं, देना भी चाहिए। मधुबन जाओ, सबको लिख के अपनी सारी हिस्ट्री पत्र द्वारा बाबा की झोपड़ी में पत्र में डालो। अच्छा वहाँ ना जाओ
तो चलो शांतिवन में भी पत्र पेटी है, वहाँ भी डालो। अच्छा वहाँ ना जाओ, और हर सेंटर पे भी पत्र पेटी रखिए, वहाँ डालो। कमजोरी जो जो कमियां रही, जो जो विक्रम बचपन से याद हैं, सच सच बाबा की पत्र पेटी में डालना चाहिए। फिर बाबा कहते कि फिर उसके बाद, आज बाबा ने मुरली में कहा, कमजोरियों का समाचार दिया, पत्र भी आया, अब जब दे दिया तो बच्चे फिर दोबारा उसको नहीं लेना, दी हुई चीज़ दोबारा नहीं ली जाती, इसलिए वो दे दिया, माना भूल जाओ तुम। तो ये प्यारे बाबा ने आज खास कहा, और हमें ज़रूर अपना रोज़ पत्र भी एक बाबा को लिखना चाहिए कि क्या हम कोई गलती तो नहीं हुई, रात को हुई तो बाबा की पत्र पेटी में डालना चाहिए। तो बाबा कहते साथ के साथ चुक तो करो, ये है बाबा से। हाँ, बाबा आधा माफ़ी कर देते, सच सच जो बच्चे बताते बाबा आधा माफ़ी कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प अगर आता है तो अच्छा, बच्चे जिनको व्यर्थ संकल्प बहुत आता है तो 2-4 बार मुरली पढ़ो बच्चे, फिर देखो व्यर्थ संकल्पों की शिकायत समाप्त हो जाएगी। हमारी दादी जान की ने 1 वर्ष 12 बार रोज़ाना मुरली पढ़ी, और मुरली पढ़ते पढ़ते उसकी मुरली के सब दीवाने हो गए, और मुरली मनोहर जो है वो हर वक्त बुद्धि में बस गया। तो बाबा कहते मुरली, जिसको मुरली से प्यार उसको मुरली मनोहर से प्यार। मुरली मधुबन की मुरली आप बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। राधिका माना आत्मा, आत्मा रूपी राधिका नाचती है। तो बाबा की मुरली के इतना दीवाना होना चाहिए। अच्छा चलो रोज़ 3-4 बार ना पढ़ सको, 1 बार सुनो क्लास में, 1 बार फिर मोबाइल से सुन लो। अच्छा ये तो कर सकते हो 4-5 बार दिन में मेन पॉइंट रिवाइज करो, तो उससे क्या है, मुरली सारा दिन संग रहेगा, संग अच्छा, मुरली बाबा की भगवानों वाच, उसका संग रहने से अवस्था भी बड़ी ऊंची बन जाएगी। तो तब बाबा ने कहा उससे फिर बच्चे व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प तो क्यों आते, जब खाली स्थान होता है ना वहाँ आते। जब उसमें मुरली के संकल्प सारे भर जाएंगे फिर स्थान ही नहीं होगा, तो व्यर्थ संकल्पों को जगह ही नहीं मिलेगी, तो बाहर निकल जाएंगे सारे। तो बाबा कहते समर्थ भर लो, ऑटोमेटिकली व्यर्थ सारे खत्म हो जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। बाबा तरीका तो बताते हैं, लेकिन बच्चे तरीका यूज़ नहीं करते, उन तरीक़ों को यूज़ करना चाहिए। तो ये प्यारे बाबा ने आज खास व्यर्थ संकल्पों को जो है समाप्त करने का तरीका। फिर बाबा ने कहा बहुत बाबा के पास अर्जियां आती हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटरों की और सेंटरों की, कि बाबा हमारे पास को भी किसी ने चक्कर नहीं लगाया। तो महारथियों को आपस में प्लान बनाना चाहिए, किस एरिया में आप, किस एरिया में आप, गांव में कहाँ कहाँ, सब चक्कर लगाएं। चक्कर लगाएंगे तो बच्चे चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। चक्कर लगाएं ज़रूर। तो इसलिए बाबा कहते सारे एरिया में चक्कर लगाओ, तो उससे सब कितना अच्छा उनकी दुआएं मिलेंगी और उनकी आशाएं पूरी होंगी। फिर आगे समय और परिस्थितियां सब बदलने वाली हैं। तो बाबा ने कहा अभी से ही ऐसा जो सबकी आशा पूर्ण करने के लिए सब तरफ चक्कर लगाओ। महारथियों का चक्कर लगाना माना चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनना। तो ये प्यारे बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे रूहानी स्थिति के द्वारा तुम वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वातावरण को रूहानियत भरा बनाने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले, मतलब पहला वातावरण, चाहे वो घर का वातावरण हो, चाहे वो गीता पाठशाला का वातावरण हो, चाहे वो सेंटर का वातावरण हो, तो उसको अपनी रूहानियत की शक्ति के द्वारा उसे इतना अच्छा शक्तिशाली बना दो कि कोई आए कहे कहाँ पहुँच गया, ये तो उसको अव्यक्ति स्थान है, बहुत ही रूहानियत भरा वातावरण लगे। तो बाबा कहते रूहानी शक्ति के द्वारा, मतलब जो हर वक्त रूहानियत में रहेगा,
बाबा के साथ रहेगा, सदा बिल्कुल साथ साथ रह के बाबा के साथ बल भरेगा तो रूहानी शक्ति से सारा वातावरण बदल जाएगा। लास्ट बाबा ने वरदान में कहा, शुभ भावना शुभ कामना का वरदानी बन के सबको वरदान देते जाओ, सबको शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।